नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और ऐसे में यहाँ पर एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने लाया हूँ जो आप कह सकते हैं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में एक बहुत ज़्यादा स्वीट पोजीशन में है। वो आने वाले समय में एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। और देखिए, निचले स्तरों से तो ऑलरेडी स्टॉक में 10 to 12% की ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है दोस्तों। और इस बार के जो Q2 के नंबर्स आए हैं, उसने भी काफ़ी आप कह सकते हैं एक एक छोटी सी ग्लिम्स दी है कि शायद द वर्स्ट इज़ ओवर दोस्तों। और ये रिजल्ट अगर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा तो कोई ऐसे नहीं है जहां पर आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट ये सब एकदम रॉकेट हो गए हों। चीज़ें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी सबड्यूड दिखी हैं, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल सेक्टर में दबाव है उसके सामने कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब मैं कौन से स्टॉक की नाम चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन में बहुत पहले से दिख रही है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों। ठीक है, ये आरती इंडस्ट्रीज पिछले एक साल से ऊपरी स्तरों से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन रहा। इसने एक काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए दोस्तों बहुत समय से। ठीक है, 2020 के बाद से, उसके बाद से साइडवेज और निगेटिव रिटर्न रहे। लेकिन अब जब तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हैं, लग ये रहा है कि जो एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें होने, निगेटिव चीज़ें चाहे वो बिजनेस के परफॉर्मेंस में हो चाहे वो स्टॉक के परफॉर्मेंस में वो हो गई हैं। और इस दिवाली से लेकर के, ठीक है, इस दिवाली से लेकर के टू नेक्स्ट दिवाली, क्या ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक होंगी जो बहुत अच्छे रिटर्न देंगे? देखिए, चांसेस बहुत हैं, लेकिन आने वाले 2 से 3 क्वार्टर हमको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और अगर उन चीज़ों में ज़रा सा भी, मैं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहता कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाता है, अगर कोई स्लाइटली आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव चीज़ें भी दिखती है ना, तो वो काफ़ी अच्छी होंगी। क्या है इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टॉक प्राइस में। देखिए, आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आधे प्रतिशत की तेज़ी दिखाया था, लगभग आधे प्रतिशत के आसपास की। पिछले एक साल में दिखाऊं तो ऊपरी स्तरों से आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। आप देखें, एक समय ये स्टॉक 705 रुपये में था 14 नवंबर के दिन। वहाँ से आते आते आप देखेंगे स्टॉक में, आप देखिए तो एक समय में गिरावट ऊपरी स्तरों से 37.27% की हो चुकी थी। और स्टॉक कहाँ तक आ गया था? 442। और आप देखें ये पहली बार नहीं आया था। आप देखें 1 448, एक, फिर ये आप देखें 2 449 और एक तीसरा 442। यानी कि 440 से लेकर के 450 के बीच एक ह्यूमंगस सपोर्ट है दोस्तों, 1 2 और 3। और इसने वर्स्ट केस में भी इस तमाम चीज़ों को नहीं तोड़ा। यानी पहला इसमें ये निकलता है कि बिटवीन 442 450 ये एक बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्ट की यहाँ चीज़ें काम करती हैं दोस्तों। ठीक है, किससे से कितना? 440 से लेकर के 450। और आपको ये एक स्ट्रेट लाइन जो दिख रही होगी, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये आरती इंडस्ट्रीज की है दोस्तों। कब? जब इसने Q2 के नंबर पेश किए, नहीं, Q2 के नंबर के पेश करने के बाद से एक सिनेरियो देखने को मिला। और देखिए, एक जंप आना ये वाली लाजमी थी, लेकिन आप देखें इसने जो निचले स्तरों से, आप देखिए ये 442 है, वहाँ से जो अभी तक जंप दिखाई है, मैं तो 10-12% कह रहा था, स्टॉक ऑलरेडी आपको 15.42% की निचले स्तरों से ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। और देखिए, आरती इंडस्ट्री कहाँ से है दोस्तों? केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है, जिसका स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल से काफ़ी बड़ा मैप है। और देखिए, अभी भी अगर आप इनके Q2 के नंबर देखेंगे तो वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा वापस नहीं आए हैं, लेकिन अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव क्या हुई है वो है दोस्तों मार्जिन्स। कई जगह पे आपको मार्जिन इंप्रूव होते दिखाई देंगे। और देखिए, इनको जो सबसे बड़ा चीज़ जो सता रही हैं वो है 2-3 चीज़ें दोस्तों, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं। पहली चीज़ है चाइना, वहाँ से जिस प्रकार की डंपिंग दिख रही है ना दोस्तों, हैवी डंपिंग,
सिर्फ हमारे भारत में नहीं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज में भी वो एक बहुत प्रेशर बनाए हुए हैं। रॉ प्लस एक और चीज़ दोस्तों, रॉ मटेरियल से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, जिससे परेशान कर रहे थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, डिमांड अभी भी सबड्यूड है। जी हाँ, डिमांड जो है ना वो अभी भी सबड्यूड है। और इस बार भी जो Q2 के नंबर्स आए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं आए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब इतनी भयंकर आप गिरावट देख लेते हो ना, तो लगभग तमाम जो नेगेटिविटी रहती है, तमाम जो इश्यूज होते हैं, वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गए रहते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ याद रखिएगा। अब इसकी अग्नि परीक्षा है स्टॉक की। क्यों मैं अग्नि परीक्षा कह रहा हूं, आप ये गैप देखें, एक गैप और ये लाइन देखें, ये वाली लाइन, ठीक है, ये गैप और ये वाली लाइन, ये कहाँ जाती है, मैं स्ट्रेट नहीं बनाया हूं, बट स्टिल आप देखें ये जो गैप फुल होता है ना, ये कहाँ जाके रुकता है, 557 और 544, ये देखिए ये जो लाइन है। और मुझे ये लगता है आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों जब तक ना बिटवीन 530 टू 550 के लेवल को तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, जी हाँ, इसे ये लेवल तो तोड़ने ही पड़ेंगे। ये जो चीज़ है दोस्तों परफेक्टली, एटलीस्ट ये लेवल, ये जो लाइन होती है, ये देन दिस, जिसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये जब तक लेवल नहीं टूटते दोस्तों 550 के ऊपर, 530 550 के ऊपर, तब तक कोई बहुत बड़ी मजबूती होना मुझे सही नहीं लगता। और देखिए ये 550 10 को ऊपर जाने में भी ना, इसको ऊपर जाने में भी बड़ा स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। ये देखिए जिस लेवल में ट्रेड कर रहा है, इसीलिए तेजी निचले स्तर से हो गई 15% की, नो डाउट। आपने नीचे ले रखी थी, 10-12% का आपको रिटर्न मिल चुका है, आप आराम से स्टॉक से निकल सकते हैं। बट देखिए ये ना एक आप कह सकते हैं एक चेंजिंग मूवमेंट है। चेंजिंग मूवमेंट जब मैं कहता हूँ दोस्तों, पूरा का पूरा सेक्टर चेंजिंग टर्न अराउंड सेक्टर है। क्यों, आपको मैं इसके रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। पहले सर आप देख लें, कंपनी आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर डील इन स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स तो इन्होंने निकाल ही दिया, अब प्योरली स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती है। और आपको पता होगा कितना बड़ा दबाव चल रहा है। और आप देखें 18,529 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है दोस्तों, ठीक है, 18,529 करोड़ की गिरावट के बाद। 52 वीक लो 438, हाई 718, तो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं है दोस्तों, ठीक है। और स्टॉक की पी कितनी है 41.5, इंडस्ट्री की 32, तो इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस लेवल की ये कंपनी है और केमिकल सेक्टर को अगर आप सोचेंगे कि आपको वो 20 की पी 10 की पी मिल जाए, मुझे ये नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। हाँ, डेट इक्विटी देखें 1 के नीचे ही है, 5 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आप इसको जो कमज़ोर देख रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न ये है लगातार परेशानी रही है पूरी की पूरी केमिकल सेक्टर में दोस्तों, ठीक है। और अब जब हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं कि भैया Q2 के नंबर्स आपके कैसे रहे कि इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई हो, आप देखिए सितंबर क्वार्टर के नंबर 1454 करोड़, ठीक है, 1454 करोड़ रुपीस का कंपनी ने बिजनेस किया है दोस्तों, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं हुई है, हाँ कमी आई थी लेकिन कोई ऐसी कमी नहीं आ गई थी। और देखिए ये जो कमी थी, ऑलरेडी स्टॉक जब आपका 37% टूट चुका रहता है तो तमाम बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ थी, बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जो एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों वो इतनी भी नहीं थी। जी हाँ, बाजार की एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि भाई साहब ये शायद बहुत बहुत बुरे नंबर आपके सामने ये पेश करते, बट कंपनी ने मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए। मैं एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% पे आया है दोस्तों। पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा अच्छे के इनके आप कह सकते हैं प्रॉफिट रहे। हाँ, नेट प्रॉफिट 91 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर ज़्यादा रहा है। ईयर ऑन ईयर से आप देखेंगे तो यहाँ तो बहुत ही कमी थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि भैया चीज़ें हो चुकी हैं। और बाजार को जो सबसे बड़ी उम्मीद अब ये दिख रही है कि भाई शायद एक टर्न अराउंड होते आपको दिखाई दे। और देखिए आने वाले 2 से 3 क्वार्टर और थोड़ी सी, मुझे लगा एटलीस्ट 2 क्वार्टर तो थोड़ी सी और सबड्यूड परफॉर्मेंस, थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी वीकनेस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी आरती इंडस्ट्रीज में। ऐसा मैं नहीं कहता, मना नहीं करता, लेकिन अब क्या है दोस्तों, जो चाइना की डंपिंग है वो थोड़ी कम होती दिखाई देगी। प्लस वो निवेशक जिनको एक
लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं, ठीक है। जिनको इंपॉर्टेंट काम करने, मेरा कहने का मतलब है जो विजन रखते हैं लॉन्ग टर्म का। और देखिए पैसे ऐसे ही बनते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपको पैसे बनाने हैं, आपको थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं विजन रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं एक स्टॉप लॉस लगा लूँ, तो देखिए मुझे पर्सनली लगता है अगर आपने 450 के आसपास लिया हुआ है तो एटलीस्ट 380 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, 450 के आसपास आप देखेंगे 15% का स्टॉप लॉस है, और मुझे ये लगता है 15 to 16% के आसपास। तो दोस्तों 15 to 18% अगर आपने लॉन्ग टर्म का माल खरीदा हुआ है तो यहाँ तक आपको एक आप कह सकते हैं नज़र रखनी चाहिए अपने कह सकते हैं स्टॉप लॉस की नज़र, क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों, ठीक है। और अब जो एक मिडिल ईस्ट का इशू था वो भी अब मुझे लगता है थोड़ा सा ठंडा होते दिखाई दे रहा है। जो एक बहुत ज़्यादा डर था निवेशकों के मन में कि भैया ये पता नहीं कहाँ तक फैल जाएगी, वो अब शायद बाहर होते हुए आपको दिखाई देगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे और एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो रिस्क रिवॉर्ड में ठीक हो, तो मुझे ये लगता है अगर आपको अभी नहीं खरीदना है मत लें। अब आप 450 को एटलीस्ट अपने रडार में रखें, या अगर आप चाहते हैं भाई 510 में एक ले लेता हूँ, वापस से अगर गया 450 के 430-40 के आसपास एक नेक्स्ट सेकंड टर्न लूँगा, और एक अगर टूटता है 390 या 380 के आसपास तो एक लूँगा, और फिर एक स्टॉप लॉस लगा के 350 में निकल जाऊँगा। ये दोस्तों थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एटलीस्ट 1-2 बाउंस तो आपको स्टॉक देगा, आपको लॉस भी नहीं होगा कम से कम दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी यहाँ बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। प्लीज़ कोई भी अपनी पोजीशन बनाएं, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।